रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। गांव के किनारे स्थित पुराना हवेली, जो कई वर्षों से खंडहर में बदल चुकी थी, अब भी अपनी भयावह उपस्थिति के साथ खड़ा था। गांव वालों का कहना था कि हवेली में रात के समय अजीब-अजीब आवाजें आती थीं और कई बार लोगों ने वहां कुछ रहस्यमयी आकृतियों को देखा था। रात के 12 बज चुके थे। अजय, एक निडर और साहसी युवक, ने हवेली की ओर जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन अजय का मन भूत प्रेत की कहानियों में नहीं बल्कि रहस्यों को सुलझाने में था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही अजय ने महसूस किया कि हवेली की पुरानी लकड़ी की खिड़कियां हिचकोले ले रही थीं, जैसे हवेली को कोई अदृश्य हाथ हिला रहा हो। अजय ने साहसिकता दिखाते हुए दरवाजा खोला और अंधेरे में कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में एक अनजानी गूंज सुनाई दी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ता गया। एक कमरे में उसने देखा कि एक पुराना बेतरतीब पलंग पर एक धुंधली छाया सो रही थी। छाया ने जैसे ही सिर उठाया, अजय को उसकी चमकदार आंखें नजर आईं। अजय ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन छाया ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक हवेली में एक तेज चीख सुनाई दी और छाया हवा में उड़ने लगी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा कि अब हवेली में हर दिशा से अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे वह बाहर की ओर भागा, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। आखिरी बार उसने देखा कि छाया अब एक दर्पण में कैद हो गई थी। अजय ने अपने हिम्मत से दर्पण को तोड़ा और छाया अचानक गायब हो गई। अजय ने उस रात हवेली को छोड़ दिया और कभी वहां वापस नहीं गया। गांव वालों को अब भी हवेली की डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन अजय का कहना है कि वह छाया अब भी हवेली के भीतर कैद है और कभी-कभी दर्पण के टुकड़ों में उसकी झलक देखी जा सकती है।